ये जो भयानक मंजरनामा गजा का हम स्क्रीनों पर कब तक देखते रहेंगे हिलाली साहब? मुसलमान बिके हुए हैं और बटे हुए हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब एक चीज याद रखें, ये एक टेस्ट रन हो रहा है। अगर इन्होंने कामयाब होके इसको गजा को तबाह करके उधर के 20-30 हजार लोगों को मार के इन्वेट करके अगर उनका चल गया तो आप मेरी बात याद रखें, मूडी ये मुसलमानों के साथ यही करेगा। इन्फॉर्मेशन है। तौबा 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 तौबा, मुझे यही करेगा। वो देख रहा है, वो ठहरा हुआ है, देखना चाहता है। भाई ये एक मर्सनरी आर्मीज बन रहे हैं, गुरकास को रिक्रूट हो रहे हैं, नेपाली गुरका को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों इन भिखमंगे जाहिल पाकिस्तानियों को खुद तो कुछ करना नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के लिए इनको आंसू जरूर बहाने। मतलब उन फ़िलिस्तीनियों के लिए जिनको लगभग 26,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को इन पाकिस्तानियों ने सिर्फ डॉलर के बदले में मार दिया था। बाकी दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिलाली साहब 2 हफ्ते हो चुके हैं और खैर हमारे यहाँ तो देख रहा हूँ बेहसी का आलम। निगरान हुकूमत क्या करती, पिछले 4 दिन से तो नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल की ही तैयारियाँ हो रही हैं। खैर मैं इस वक्त सियासत को मुलव्वस नहीं करना चाहता, मीडिया भी उसी पे लगा हुआ है, बाकी भी उस पर OIC का इजलास भी हुआ और नशिस्तन गुफ्तन ख़त्म हो गया। तो ये जो भयानक मंजरनामा गजा का हम स्क्रीनों पर कब तक देखते रहेंगे हिलाली साहब? मेरे ख्याल तक बरेलवी साहब आप उस वक्त तक देखते रहेंगे जब तक ये मुसलमान इकट्ठे नहीं होए। इकट्ठे होने का ख्याल, सोच और उनको मर्ज़ी उनकी नहीं है इकट्ठे होने का, और वो बस बटे हुए हैं और बिके हुए हैं, माफ़ करिए। और ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये यूनाइटेड नेशंस तो एक कंप्लीट फेलियर है। ये 70 साल से 75 साल से फ़लस्तीन का इश्यू और कश्मीर का इनके पास है और ये कुछ नहीं कर पाए। हालांकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है फ़लस्तीनियों के बारे में कि भाई तुम लोगों को 2 स्टेट सोल्यूशन, पूरी दुनिया उनको कहती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, जेरूसलम तुम्हारा नए स्टेट का कैपिटल होगा और साथ साथ क्या कहते हैं 1967 के बॉर्डर्स के अंदर ये 2 स्टेट्स बनेंगे। तो राज़ी था, पूरा दुनिया ने कहा ठीक है, मगर अमेरिकन नहीं हो रहे, इज़राइल नहीं हो रहे। अमेरिकन को तो छोड़ें, इज़राइल नहीं हो रहे। और आजकल तो आप देख रहे हैं कमाल का मामला चल रहा है। ये जो बाइडन है, इसने इज़राइल में आके कहा है मैं यहूदी बेशक नहीं हूँ मगर मैं ज़ायनिस्ट हूँ। उसका मतलब है एक लिहाज से कि मैं अगर मुसलमान नहीं हूँ मगर ये मैं उलेमा में ज़रूर हूँ, और ख़ास तौर वो उलेमा जो कहता है कि ये और वो। तो ये माने कि ये अच्छा, वो भी जो छोड़ें बरेलवी साहब, ये सब छोड़ें कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में इत्तेफाक नहीं हुआ, वीटो जो तबाह कर दिया UN को, सिक्योरिटी काउंसिल को भी उसने तबाह किया। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कह चुका है कि हमारे पास ज्यूरिस्डिक्शन है जेनोसाइड का। अगर जेनोसाइड हो तो हम उस मुल्क को अपनी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके उसको सज़ा दे सकते हैं, बुला सकते हैं। उन्होंने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। तो अब आप बताएं, मुसलमान बिके हुए हैं और बटे हुए हैं। ICC बात ही नहीं करता, हालांकि उसका फ़र्ज़ बनता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीट टोटल ख़त्म हो गई है बॉयकॉट से। उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कोई फ़ैसला नहीं हो सकता जब तक सब परमानेंट मेंबर्स हाँ ना कहें, और उनमें तो कोई इत्तेफाक ही नहीं है। मुस्लिम उम्मा को भी OIC का परफॉर्मेंस देखें यार, उन्होंने इस वक्त को कम से कम वो कहते हैं चलिए इकट्ठे हों। ना सिर्फ इकट्ठे हों, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा है, और अगर ये होता रहे तो हम कुछ करेंगे। आओ बात करो, डिफेंस यूनाइट करो, अपने हमारे डिफेंसेस को कहो कि हम क्या नहीं कर सकते। नहीं, ये तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा
तो दोस्तों मतलब बड़े ताज्जुब की बात है कि 2 नंबरी लोग फ़िलिस्तीनियों के लिए मतलब रो रहे हैं, लेकिन जो असली मुस्लिम देश हैं जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, वो एकदम चुप है, उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। बाकी मैं तो देखो पाकिस्तानी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो पाकिस्तानियों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर हिम्मत है, मतलब तुम खुद ही बोलते हो कि भाई मुस्लिम देशों में एक इकलौता पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास में एटम बम है, तो भाई तुम ही जाके हमला कर दो ना इसराइल पे, हिम्मत हो तो। आईसीसी मीटिंग हुई ओआईसी की और फिर डिसबैंड हो गया। और मुजाहिद बरेलवी साहब एक चीज़ याद रखें, ये एक टेस्ट रन हो रहा है। ये टेस्ट रन किस चीज़ के लिए हो रहा है? अगर ज़ायनिस्ट बाइडन, जो खुद कहता है मैं ज़ायनिस्ट हूँ, और नेतन्याहू जो है ही यहूदी, अगर इन्होंने कामयाब होके इसको गज़ा को तबाह करके उधर के 20-30 हज़ार लोगों को मार के इन्वेट करके अगर उनका चल गया, तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा, यही करेगा। वो देख रहा है, वो ठहरा हुआ है, देखना चाहता है कि एथनिक क्लेंजिंग, इस्लामोफोबिया को मेरा जो है मैं फुल उसको प्ले दूं और इनको ख़त्म करूं, ये मुसलमानों को। क्या लोग हैं यार, भगवान समझ में नहीं आता है इन लोगों का। मतलब कि मोदी जी बीच में जाने कहाँ से आ गए। और चलो ठीक है, अगर ये इंडियन मुस्लिम के बारे में बात कर रहा है तो मुझे हमास आतंकियों जैसी अगर यहाँ पे भी कोई हरकत करेगा तो उनको तो ठोका जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ मुस्लिम हो। अगर इज़राइल ने ख़त्म कर सका है फ़लस्तीनियों को, तो मैं मुसलमानों को कम क्यों नहीं करूँ? ख़त्म अगर नहीं, 300 मिलियन को तो नहीं मार सकता है, मगर खुदा जाने क्या नहीं हो सकता है। और फिर वो किधर जाएंगे? मगर और भी तो मुल्क हैं, वो तो अरब मुल्क हैं, वो जो अरबों के साथ हो रहा है, ये तो जो गल्फ़ में, वो तो अरब मुल्क है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ करते तो अब बड़ा हिल जाता ओआईसी, बड़े इनिशिएटिव्स होते, अभी अलायंस की बातें होती, डिफेंसिव मेजर्स लेते, बताते उनको कि करोगे तो हमें भी, तुम्हें हमारे सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। अब तो वो कुछ नहीं है, अब तो वो कह रहा है जो मर्जी। अब आप यकीन कर सकते हैं कि बाइडन ने वीटो कर दिया है सीज़ फायर। पूरी आधी अमेरिका निकली हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन शिकागो, टेक्सास, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मगर वो वीटो कर दिया है ज़ायनिस्ट बाइडन जो है। मगर अमेरिका का सोचिए, वो भी यही कह रहा है कि जो भी हो इज़राइल, भाई तो एक लिहाज से वो कहते हैं ना, इज़राइल इज़ द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ड्यूअल नेशनैलिटी है। अमेरिकन लोगों को कहा जा रहा है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, तुम जाके लड़ना चाहते हो इज़राइल के लिए, जाओ, पैसे $14 बिलियन अभी अनाउंस किया है उनके लिए, जाओ लड़ो, हथियार होगा, हर चीज़ होगा। भाई ये एक मर्सनरी आर्मीज बन रहे हैं, गुरकाज को रिक्रूट हो रहे हैं, नेपाली गुरका को। अब तो रूस में जैसे आपने देखा है, गुरकाज रूस के लिए भी लड़ रहे हैं और यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हो, हथियार दे सकें लोगों को, कोई और लोगों को रिक्रूट कर सकें और प्रॉक्सी वॉर आपका चलाएं, तो भाई क्या प्रेशर है आप पे? आपके लोग भी नहीं मरते हैं और प्रिंटिंग प्रेस डॉलर का आपके पास है, उनको परवाह ही नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा मतलब कि कितने धड़ल्ले से ये जाहिल भिखमंगे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके झूठ और बकवास करते हैं। मतलब कि अमेरिका गोरखास को भर्ती कर रहा है इजराइल में लड़ने के लिए, इजराइल के लिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।